हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, सभी लोगों ने गुरु जी की आविर्भाव तिथि को मनाया और सब लोग बहुत व्यस्त थे सभी जगह पर। मैं भी बहुत बिजी था यहाँ पर, तो इसलिए हमने वो क्लास कैंसिल कर दी, क्योंकि आप में से किसी ने भी नहीं आना था तो किसको सुना था। और इसलिए हम लोग फिर से चैतन्य चेतामृत को श्रवण करेंगे। आदि लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की कृपा है। हमने अभी तक सुना भगवान को यदि बड़ा माना जाए और भक्त अगर छोटा हो जाए तो वो ऐश्वर्य भाव हो जाएगा, और जहां पर भगवान को बराबर माना जाए और अपने से छोटा माना जाए वहां पर माधुर्य भाव। तो यहाँ तक कविराज गोस्वामी हमको इतने डिटेल से समझाए। इसके आगे क्या कह रहे हैं? ए शुद्ध भक्ति लैया करीमो अवतार करीबो विविध विध अद्भुत विहार वैकुंठ आद्य नाही जे जे लीला प्रचार से लीला करीबो जाते मोर चमत्कार। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, अगर किसी को याद करना है तो। क्योंकि इसमें पता लगता है महाप्रभु के आने का कारण क्या है। कह रहे हैं इस शुद्ध भक्ति को लेकर मैं अवतार लूंगा और ऐसी नाना प्रकार की अद्भुत लीलाएं करूंगा जो वैकुंठ आदि में, मतलब वैकुंठ अयोध्या द्वारका और मथुरा में भी अज्ञात है। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रकाश करूंगा जिनमें मैं स्वयं भी चमत्कृत हो जाता हूँ। क्या कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं भगवान ये विचार कर रहे हैं वैकुंठ आदि ये लीला जे लीला नहीं प्रचार से लीला करीबो जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ आदि में भी जो मैं लीला नहीं कर सकता हूं। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब वैकुंठ में, द्वारका में, मथुरा में, अयोध्या में। क्योंकि रामलीला और कृष्ण लीला ये तो बात है। मैं इन धामों में भी मैं जो जो लीला नहीं कर सकता वो सब लीला मैं इस पृथ्वी पर आके करूंगा, इस भौम वृंदावन में आके करूंगा। जाते मोर चमत्कार, जिसको देखकर मैं भी चमत्कार हो जाऊंगा, चमत्कृत हो जाऊंगा। समझ रहे? मेरे को भी आश्चर्य लगेगा, अरे ये मैंने किया, ऐसा हुआ। जैसे अगर कभी हम लोग पढ़ेंगे
एक एक करके सब ग्रंथ पढ़ेंगे जब तक होगा। यदि हम लोग कभी गोपाल चंपू पढ़ेंगे, एक ग्रंथ है जीव गोस्वामी जी ने लिखा, उसमें कृष्ण लीला का बड़ा विस्तार लिखा है, बहुत डिटेल है। उसका सीन क्या है कि गोलोक वृंदावन में भगवान के स्थान पर, उस नित्य धाम में, दो भाई कृष्ण लीला को गा रहे हैं। एक भाई है स्निग्धकंठ और दूसरा भाई है मधुकंठ। इन दोनों को शाप लगा था नारद जी का, है ना। आप लोगों को अगर स्मरण हो, दामोदर लीला हुई जो, इन दोनों को शाप लगा, ये नंगे नहा रहे थे, नारद जी ने शाप दे दिया और ये वृक्ष बन गए नंद बाबा के आंगन में, जहां पर कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया। बहुत लंबी बात है। तो ये दोनों भाई गोलोक में चले गए और वहां पर करते क्या है, कथा सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? ऑडियंस कौन है, श्रोता कौन है? बोलते स्वयं भगवान और उनके जितने ब्रजवासी। इतना सुंदर वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है कि एक प्रकोष्ठ में, एक सेक्शन में यशोदा मैया और उनकी सारी सखियां जो है वो विराजमान है। एक दूसरा सेक्शन है जहां पर नंद बाबा, उनके सारे गोप बैठे हैं। एक तीसरा सेक्शन है जहां पर कृष्ण और सारे सखा एक साथ बैठे हैं। और एक फोर्थ सेक्शन है जहां पर राधा जी और सब गोपियां बैठी हैं। और सामने बैठे हैं दो भाई, एक सुबह गाते हैं, एक शाम को, एक रात को गाते हैं। स्निग्ध कंठ सुबह सुनाते हैं और सारे ब्रजवासी सुन क्या रहे हैं, वही लीला जो श्री कृष्ण को कर रहे, जो कृष्ण ने की है, जो भगवान ने लीला की, वही सब सुन रहे हैं। और रात्रि की सभा में, संध्या जब हो जाती है तो उस समय उस सभा में और कोई नहीं होता, बस राधा जी और गोपियां और मधुकंठ अपने बड़े मधु कंठ से, कंठ मतलब स्वर से राधा कृष्ण की लीला का गान करता है, गान करते हैं। अच्छा, क्यों बतलाया ये बात? स्वयं कृष्ण और राधा जी ये देखती हैं, अपनी ही लीला सुनकर कहती ओहो, अच्छा, हमने ऐसा किया था, हमने ये लीला की थी, हमने ऐसी लीला की थी। अपने आप को चमत्कार हो जाता है। इसका मतलब विचार करो, गोलोक से भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो लीला होती है उसका कितना ग्रेविटी, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसका कितना महत्व है, इसी से समझना पड़ेगा। तो वैकुंठ आद्य जे जे लीला नहीं प्रचार, कह रहे मैं शुद्ध भक्ति को लेकर अवतार लूंगा और बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला को करूंगा जो वैकुंठ में भी नहीं होती। कौन सी लीला वैकुंठ में नहीं होती और गोलोक में नहीं होती? बता सकते हैं कौन सी लीला नहीं? अच्छा, आप कैसे बताएंगे? आप तो सब म्यूट है। हाँ, सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है। गोलोक में कौन सी लीला नहीं होती? जहां पर नित्य धाम है, राधा कृष्ण है। बोलते वहां पर मथुरा में जाना नहीं होता। गोलोक में मथुरा में नहीं जाना होता, वहां पर द्वारका में नहीं जाते, वहां पर असुरों को नहीं मारते। पूतना, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर और उनका ससुर, ये सब वहां पर नहीं मारे जाते। कृष्ण मथुरा में नहीं जाते, द्वारका में नहीं जाते, 16,000 विवाह नहीं होते। ऐसे बहुत सी लीलाएं, गमना गमन लीला, मथुरा और द्वारका में जाने वाली लीला, ये सब नहीं होती वहां पर। इसलिए जब यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं तो कृष्ण असुरों को भी मारते हैं, मथुरा में भी जाते हैं, द्वारका में भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं मथुरा द्वारका? एक स्पेशल टेस्ट, एक फ्लेवर, एक रस का स्वादन करने के लिए। कौन सा? सेपरेशन, वीरे रस। क्योंकि सब समय गोलक में तो एक साथ ही रहते हैं,
वहां पर इतना वीर्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो मथुरा जा रहे हैं। जब मथुरा जा रहे हैं तो रथ पर बैठते हैं, सारी गोपियां रथ को पकड़ लेती हैं। नहीं, आप नहीं जा सकते, आप जा रहे हैं इसका मतलब हमारा हृदय निकल रहा है, हमारा हृदय बाहर निकल रहा है। सोचो, जिनसे गोपियां इतना प्रेम करती हैं, उनके जो प्रेम स्पंद वस्तु है, मतलब उनका जिसमें उनका सबसे अधिक प्रेम है, वो उनके प्राण ही उनके सामने से निकल रहे हैं। ऐसी गोपियों की स्थिति हो रही है, छटपट कर रही है। और कृष्ण भी मथुरा में जाकर दिन रात गोपियों का चिंतन कर रहे हैं। द्वारका में जाकर कृष्ण का चिंतन कर, राधा जी का चिंतन कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? बार 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 बस वही लीला का स्मरण होता है, अपनी ही लीला का स्मरण होता है, और एक दूसरे का स्मरण होता है। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, और उसका कोई लिमिट नहीं है, इतना बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। अब इसको समझ कर रखना, गोलोक में ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान का एक एक टूर है यहाँ पर। हम्म, असुरों को मारना नहीं होता वहां पर। बस वहां पर एक भाव है। ओ, कभी एक बार पूतना आई थी और भगवान ने पूतना को मारा था, कृष्ण ने पूतना को मारा था, सिर्फ एक मूड है ना। जैसे अभी ऐसा समझाने के लिए, 2020 2020 में कोविड हुआ था ना। आप सब लोगों ने देखा क्या हुआ था, कितना एक भयंकर सिचुएशंस थी उस समय। अब सोचो, आज से और 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब आप उनको समझाएंगे, पता है 2020 में इतना बड़ा कोविड हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, लॉकडाउन हो गया था, शटडाउन हो गया था। तो सबके मन में क्या? हाँ, कभी एक बार हुआ था, अब तो नहीं हो रहा। 20 साल के बाद लोग कहेंगे हुआ था एक बार, अब तो नहीं हो रहा। ऐसे ही वो एक सुनी सुनाई बात है, उसकी एक फील है, लेकिन वास्तव में अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे वो लोग। हाँ, एक बार कभी पूतना आई थी, कृष्ण को उठाकर ले गई थी, वो एक फीलिंग, एक भाव है बस। सब सुन रखा है ब्रजवासियों ने, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। लेकिन जब यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं, वही एक भाव, वो एक फीलिंग जो उन्होंने सुन रखी है, वो एक रूप धारण कर लेती है। क्या रूप धारण करती है? पूतना साक्षात में आ गई। पूतना आ गई और कृष्ण को लेकर चली गई। हाँ, 7 माइल लंबी पूतना, राक्षसी, और छोटे से कृष्ण पूतना के छाती पर खेल रहे हैं। ये देखकर यशोदा मैया को कैसा लगा? हाँ, मेरा लाला इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर। तो वो जो सामने सामने वो जो सीन विजुअलाइज हो रहा है, उसमें जो एक फीलिंग आती है, एक जो भावना, एक इमोशन जो बढ़ता है, उसमें प्रेम बढ़ता है, जो सामने सामने हो रहा है। सुनी सुनाई बात से नहीं होगा, है ना। 2050 में इसी से थोड़ा अनुभव करो। 2050 में बोलेंगे एक बार कोविड हुआ था, अच्छा, ओ अच्छा, रियली हुआ था, अच्छा, बस इतनी सी बात है। लेकिन जो आप लोगों ने, हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, हाँ, वो वाला भाव, वो वाला इमोशन बिल्कुल अलग है। ऐसे ही गोलोक में कृष्ण के परिकर बस सुन रखे हैं। एक बार कृष्ण मथुरा में गए थे, द्वारका गए थे, पूतना को मारा था, कंस, ये सब हुआ था, बस सुन रखा है। लेकिन वो जब सामने सामने यहाँ पर हो रहा है, वो तो उस समय तो यशोदा मैया का हृदय निकल आया जैसे, हाय मेरा बालक, इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर। उस समय जो वो प्रेम का उद्गार जो बढ़ रहा है यशोदा मैया का, यही कारण है भगवान के यहाँ पर आने का, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए।
इसलिए जितने भी राक्षस आ रहे हैं, पूतना, अगासुर, बकासुर, ये एक इंस्ट्रूमेंटल है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है उस प्रेम को बढ़ाने के लिए। मथुरा जाना है, द्वारका जाना है, एक इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए? बस प्रेम को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भगवान बस, इनको बस प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम की मूर्ति है। इसलिए अपने भक्तों को प्रेम देना और उनके प्रेम का आस्वादन करना। गोपियों ने सुन रखा है, एक बार कृष्ण हमको छोड़कर द्वारका चले गए, कितने वर्षों के लिए, सुन रखा है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, ओहो, अभी तो हम सिर्फ कह रहे हैं और ऐसी एक हृदय पिघल जाता है, हार्ट मेल्टिंग। सिर्फ कह रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन सामने सामने अगर ऐसा हो तो कैसा हो? अपने सामने गोपियां देख रही हैं कि कृष्ण रथ पर बैठकर हमको छोड़कर जा रहे हैं, जिनको देखे बिना गोपियों का मन नहीं लगता, जिनको सब समय देखना चाहती है। और क्या कहती है? हे विधाता, जिसने ये सृष्टि की है, तुम मूर्ख है। ब्रह्मा जी को गाली दे रही, तिरस्कार कर रही, तुमको सृष्टि करनी नहीं आई। इतना बड़ा शरीर दिया और उसमें बस दो आंखें दी है, और उस दो आंखों के ऊपर भी ये पलके लगा दी। ये बार बार झपकती है, बंद होती है, इसका नेचर है ऐसा। और उतना समय भी हम कृष्ण को नहीं देखती, तो हमको लगता है युग के युग बीत गए। युगाइतम निमेषेण चक्षुष प्रभाषितम शून्यति जगत सर्वम गोविंद विरह। इतना समय भी। अच्छा बताओ, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये आंख अपने आप ही नेचुरली बंद होती है ना, पलक झपकती है ना, पता भी नहीं लगता हम लोगों को, क्योंकि आदत पड़ गई। लेकिन इतना समय भी गोपियां कहती हैं, अगर हम कृष्ण को नहीं देखती ना, हमको लगता है युग बीत गया। सोचो कितना प्रेम होगा, कितना प्रेम होगा, इसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि एक पलक झपकने पर भी गोपियां कहती है, हमको बस मन करता है कृष्ण को देखते रहे, देखते रहे, बस देखते रहे। हाँ। और कहती है, सबसे अच्छा जीवन है मछली का, मीन, इंग्लिश वाला मीन नहीं, यू आर मीन, वो वाला मीन नहीं, हिंदी वाला मीन। मीन का मतलब होता है मछली। बोलते हैं मछली कैसी होती है, उसकी पलकें नहीं होती। मछली की कभी पलकें नहीं होती, मछली एकदम आंखें ऐसे फाड़ फाड़ कर देखती है। हम्म, ऐसे देखती रहती है। बोलते हैं, हमारी हमारे नेत्र भी ऐसे क्यों नहीं है? विधाता तू तो मूर्ख है, तुमको ये सृष्टि करनी नहीं है। हम चाहते हैं पूरे शरीर में आंख ही आंख हो जाए, क्योंकि हम बस कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो जिनका इतना प्रेम है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, किससे कंपेयर करें? है कोई कंपैरिजन की चीज? कोई भी कंपैरिजन की चीज नहीं। हाँ, एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, बस एक ही है। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो ये प्रेम है, जो हमारे गुरु जी बार बार इस बात को बोले, और पूरे संसार में उन्होंने सबके अंदर इस बात को डाल दिया। बस एक ही तुलना है, एक ही कंपैरिजन है, और कोई नहीं है पूरे संसार में। क्या कंपैरिजन है? आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोले, किसके साथ कंपेयर करें? हाँ, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। किसके साथ कंपैरिजन किया जाए गोपियों का कृष्ण के प्रति? है कोई कंपैरिजन? बस एक ही है, मैं बोल रहा हूँ, और कोई भी नहीं है। वो कंपैरिजन, वो तुलना है, बस गोपियां ही, और कोई नहीं है। उन गोपियों राधा जी को छोड़कर और कोई है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, है ना? ऐसा शुद्ध और गाढ़ा प्रेम है। बस कृष्ण को देखना चाहती है सब समय।
सिर्फ मन में सोचने से भी संतुष्टि नहीं होती, है ना। भगवान ने कहा, गोपियों मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं ना, तुम तो बोलती हो मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। राधा जी के मन में कौन बसे? बस कृष्ण, है ना। राधा जी कहती है, कृष्ण मैंने आपको अपने हृदय में बसा लिया। तो फिर कृष्ण आकर बोलते हैं राधा जी को, फिर आप रोती क्यों हो, मैं तो आपके हृदय में हूं ना। तो बस वहीं पर आप संतुष्ट हो जाओ। बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे हृदय में नहीं हो, नहीं हो। राधा जी बोलते नहीं, आप हमारे हृदय में हो ही नहीं, एकदम बदल गए। क्यों? हमको सिर्फ हृदय में धारण करने से संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। हे प्यारे, हम तो आपको देखना चाहती हैं, और सिर्फ देखने से भी संतुष्टि नहीं, हम आपकी प्रेम सेवा करना चाहती हैं, है ना। हम आपकी प्रेम सेवा करना चाहती हैं, तब हमको संतोष होगा। जब आप तृप्त नहीं हैं, हमारी सेवा से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हमारे मन को दुख लगता है। और यदि आप प्रेम सेवा से आप पूरे संतुष्ट हैं, वो ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। ऐसा गोपियों का भाव। तो कहा तो ये इतना प्रेम, और सोचो कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं मथुरा, और क्या बोल दिया, गोपियां कह रही मत जाना मत जाओ। कृष्ण कह रहे हैं गोपियों 2 दिन की तो बात है, आज जा रहे हैं, कल मामा जी से मिलेंगे, कंस मामा से मिलेंगे, और परसों लौट आएंगे। 2 दिन की तो बात है, परसों लौट आएंगे। लेकिन वो परसों तो वर्षों में बीत गई, लौट के आई नहीं। इसलिए ब्रज में एक गांव है परसों। परसों समझते हैं इंग्लिश वाले भक्त? परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो। वो गांव का नाम ही परसों है। कृष्ण ने वचन दिया था, मैं परसों लौट आऊंगा। परसों बरसों में बीत गई, लौट के आई नहीं। राधा जी ललिता से कह रही, ललिता क्या करूं, शरीर भी नहीं छोड़ सकती, प्राण भी नहीं त्याग सकती। ज- क्यों? देखो ऐसी राधा जी जब उन्मादनी हो जाती है, मतलब पागल जैसी स्थिति, ये कोई साधारण पागलपन नहीं है, ये प्रेम की स्थिति है। बड़ा ऊंचा प्रेम है राधा जी का, जो कृष्ण भी नहीं समझ सकते, है ना। कितनी बार सुना हम लोगों ने, ये वाला वो प्रेम है। अपने आप से ही बोले जा रही है, हे ललिता, प्राण भी नहीं त्याग सकती, सहन भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करें, सहन नहीं हो रहा कृष्ण का विरह, और प्राण भी नहीं त्याग सकते, सोच तो मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर ने वचन दिया था, आऊंगा। और हमको पूर्ण विश्वास है वो कभी भी अपने वचन से पीछा नहीं हटते, कभी पीछे नहीं हटते। जब उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, तो एक दिन तो जरूर आएंगे, वो दिन कब आएगा हम नहीं जानते। बस इसलिए प्राण संधारे हम अपने प्राणों को, बस तड़पते हुए, एक मछली जैसे तड़पती है, पानी से निकाल दो, ऐसे तड़प रही है। इतना प्रेम। और वही कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, लेकिन गोलोक में नहीं जाते मथुरा, इस पृथ्वी पर जब आते हैं तब कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। और सोचो गोपियों के हृदय में क्या बीत रहा है, हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहा 3 प्रकार का विरह। अब बात उठी गई है तो फिर उठा ही देते हैं पूरी। जब चर्चा हो ही रही है तो फिर पूरी करो ना। 3 प्रकार का विरह रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भावी भूत विरह, भवान, भावी भूत भवान, 3 प्रकार के विरह की बात बतलाई। 3 प्रकार का मतलब 3 लेवल है, 3 इसकी इंटेंसिटी है। पहला लेवल, सबसे छोटे वाला लेवल,
विरह सेपरेशन कैसा है? पूरे ब्रज में शोर मच गया, मथुरा से अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण को लेकर चले जाएंगे। गोपियों ने बस अभी सुना है, अभी फाइनल भी नहीं हुआ कि कब जाएंगे क्या होगा, सिर्फ सुना है कि आए हैं और लेकर जाएंगे, बस विरह आरंभ हो गया। इसको बोलते हैं भावी विरह। अभी हुआ नहीं, एंटिसिपेटिंग, अभी हुआ नहीं, होगा। क्या होगा? कृष्ण जाएंगे, अभी पक्का नहीं है, लेकिन बस इतना सुनने मात्र से गोपियों को विरह हो गया। ये है एक लेवल। इससे एक ऊपर लेवल भी है। इससे ऊपर का लेवल क्या है? कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं अब। समझना, आप लोगों को समझाने के लिए, कृष्ण मथुरा ऑलरेडी चले गए हैं। अब पीछे से गोपियां रो रही हैं। समझ आ रही बात? पीछे से गोपियां रो रही हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण, दिन रात बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, और कोई काम ही नहीं है। हम्म, ये है भूत, दूसरे लेवल का, है ना। लेकिन इससे ऊपर का लेवल, जो सबसे बड़ा लेवल है वीरे का, वो कौन सा लेवल है? जब अपनी आंखों के सामने कृष्ण को जाते हुए देख रही है, अपनी आंखों के सामने अब ये जा रहे हैं, बस ये जो विरह है, ये सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा, जब अपनी आंखों के सामने उसका अनुभव किया जा रहा है ना। आपका कोई भी, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, आपका बेटा बेटी, कोई भी, ओ इनविटेशन लेटर आया 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, बस माता को तो उसी समय रोना आ गया। अच्छा बेटी अब तुम चली जाओगी 5 साल के लिए, अच्छा बेटा तुम चले जाओगे 5 साल के लिए। बस वो लेटर आने से ही तैयारी शुरू हो गई, प्लानिंग शुरू हो गई, और माँ रात को नींद नहीं आती, बेटी चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, नींद नहीं आती, रोती रहती है। अभी गई नहीं, अभी तो घर में है, लेकिन चली जाएगी, ये भावना तो आ गई ना। एक ये स्थिति है। और दूसरी एक स्थिति क्या है? बेटी अब चली गई पढ़ने के लिए 5 साल के लिए, बेटा चला गया 5 साल के लिए। अब वो वहां चला गया, रोज फोन करता है, ठीक है, पीछे से उसकी बहुत याद आती है, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है? जब आंखों के सामने जा रही है या जा रहा है, आंखों के सामने ऐसे करता हुआ जब जा रहा है बेटा या बेटी, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, उस समय क्या एक भावना होती है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि गोपियों की उस समय क्या स्थिति थी, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ये है 3 प्रकार का विनय। फिर ऐसे ही, अब मैं सबको रुलाना नहीं चाहता, सब लोग रो रहे हैं सुनकर अपनी अपनी स्थिति को। फिर है 3 प्रकार का मिलन, मिलन भी, भावी भूत भवा। 3 प्रकार का मिलन क्या? राधा जी कुंज में बैठी है और कृष्ण के आने की प्रतीक्षा हो रही है। कृष्ण कह रहे मैं आऊंगा, और इस समय आऊंगा, इस प्रहर में आऊंगा। बस राधा जी पूरा श्रृंगार करके। अच्छा राधा जी श्रृंगार क्यों करती है? अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। जो जो कृष्ण को प्यारा है, वही वही श्रृंगार करती है। कैसे पता? क्योंकि श्रृंगार करना ये नारी स्वभाव है। ये भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। शुभदेव गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, श्रृंगार करना नारी स्वभाव है, ये स्त्रियों का स्वभाव है। और माताएं सब श्रृंगार करती हैं तो किस लिए? हाँ, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, मैं सुंदर हूं, इसलिए तो किया जाता है। राधा जी का श्रृंगार करना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
क्योंकि यदि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, राधा जी श्रृंगार करना छोड़ देती है, तब तो कोई श्रृंगार नहीं होता। बस विरहिनी, विरहिनी राधा, उनका फिर उस समय एक ही श्रृंगार होता है। क्या श्रृंगार होता है? आंखों के आंसू, यही उनका श्रृंगार होता है। लेकिन जब कृष्ण आएंगे, कुंज में आएंगे, मेरे को देखेंगे, और उनकी प्रसन्नता के लिए 16 श्रृंगार, ऐसा उसका वर्णन आता है। रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं 16 श्रृंगार क्या है, मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। 16 श्रृंगार करती है राधा जी, इसलिए हम वो झूलन के उस कीर्तन में सुनते हैं ना, साजो 16 श्रृंगार डारो, नैनन का जरा, पहरो पंच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चदरा, राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, घिरे आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, झुके आए ये गाएंगे हम लोग जुलाई में। जुलाई में सावन होता है ना उस समय गाएंगे। तो वहां पर वर्णन आ रहा है, साजो 16 श्रृंगार, षोडश 16 श्रृंगार करती है राधा जी, और द्वादश आभरण, ऊपर से नीचे तक पूरा श्रृंगार ही श्रृंगार, और पंच रंग साड़ी, 5 रंग की साड़ी पहनती है। और नैनों में डारो नैनन कजरा, काजल लगाती है। ये सारा श्रृंगार किसके लिए? अपने लिए नहीं, हाँ, प्यारे श्याम सुंदर के लिए, उनके लिए श्रृंगार करती है ना। ये है कुंज में बैठकर श्रृंगार करके कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करनी। कृष्ण आएंगे, आएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। तो जब ये भावना अभी आएंगे, अभी आएंगे, मतलब ऑलरेडी मिलन आरंभ हो गया है, एक लेवल का मिलन, एंटिसिपेटिंग। अभी सिर्फ भावना है बस। फिर इससे ऊपर जो मिलन कैसा है, कृष्ण कुंज में आ गए, और जैसे ही आ गए, राधा जी इतने वीरे में जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम आकर उन्होंने आलिंगन प्रदान किया, कृष्ण को गले से लगा लिया। क्यों? इतने समय से बस सोचे जा रही है, सोचे जा रही है, अब कृष्ण आ गए। ये एक दूसरे लेवल का मिलन है, जब दोनों श्याम सुंदर और राधा, प्रिया प्रियतम, दोनों अब बस गले लगे हैं। लेकिन एक इससे ऊपर वाला एक मिलन है, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, कृष्ण राधा जी के हृदय में चले गए। सिर्फ भावना से नहीं, जैसे मैं बोल दूं मैं आपके हृदय में आ गया, तो हृदय में आ गया मतलब इमेज आ गई ना। लेकिन वहां पर इमेज नहीं, सच में कृष्ण राधा जी के हृदय में चले गए, और वहां से चोरी कर लिया चोरी किया। जो राधा जी के हृदय में था, राधा जी के हृदय में जो एक एक हीरा था, एक डायमंड था, क्या? वो जो प्रेम छिपा कर रखी थी, श्याम सुंदर ने उस प्रेम को जैसे ही छुआ, उसको चोरी किया। जब चोर पकड़ा जाता है तो क्या होता है? माखन की अगर चोरी करे, अच्छा माखन की चोरी तो पुराना जमाना हो गया, केक की चोरी करे, गुलाब जामुन की चोरी करे, तो हाथ में क्या हो जाएगा? चिप चिप हो जाएगा ना हाथ पता लग जाएगा चोरी की है। कृष्ण राधा जी के हृदय में चले गए, चोरी की तो एकदम पता लग गया। कैसे पता लग गया? अभी तक तो काले रंग के थे, और कैसे हो गए? सोने की तरह हो गए, मतलब महाप्रभु बन गए। हम्म। चोरी करो तो रिएक्शंस होता है ना, चोरी करो तो रिएक्शन होता है ना। हाँ, अब महाप्रभु बन गए तो क्या कर रहे हैं? दिन रात रो रहे हैं बस, कृष्णा 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 तो ये डिटेल्स है उसकी, हाँ, कि कैसे वैकुंठ आद्य जय जय लीला नाही प्रचार, इस श्लोक की मैंने व्याख्या की है। वैकुंठ और गोलोक में भी
जिन जिन लीला को भगवान नहीं कर सकते, वो सब लीला मैं इस पृथ्वी पर आके करूंगा, जाति मोर चमत्कार, और मैं भी उसमें चमत्कृत हो जाऊंगा। अब आप लोग समझेंगे भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं फिर, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। मोह विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करिबे करिबेक अपना प्रभावे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, योग माया के प्रभाव से गोपियां मेरे प्रति उपपति भाव को प्रकाश करेंगी। योग माया के प्रभाव से पूरे कृष्ण लीला की डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर होता है ना, वही डायरेक्शन देता है, ऐसे करो ऐसे करो, ये करो वो करो। कृष्ण लीला की डायरेक्टर है जोग माया जी। उनकी परमिशन के बिना कोई लीला नहीं हो सकती, वही लीला को रचती है। किसके लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं जोग माया अपने प्रभाव से गोपियों के अंदर ये भावना डाल देंगी। कौन सी भावना, उपपति भाव। उपपति भाव मतलब गोपियों का, राधा जी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ। इसको हमने सुना पहले भी, कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, और गोपों से विवाह हुआ। और कृष्ण के प्रति कैसा भाव है, उपपति भाव, मतलब प्रियतम वाला भाव। विवाह किसी और से हुआ, लेकिन प्रेम कृष्ण के लिए। ये भी एक इसका बहुत डिटेल है, कभी सुनेंगे इसको हम, अभी नहीं सुनाऊंगा। किस कारण से भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये भी एक टेस्ट है, भगवान के लिए एक रस है ये। गोपियां हैं कौन, राधा जी हैं कौन, अरे कृष्ण की ही तो है, पराई थोड़ा है, भगवान की अपनी है। लेकिन अपनी होने कर भी उनको दूसरे की बना दिया, और दूसरे की बनाकर उस प्रेम का आस्वादन कर रहे। बहुत इसके डिटेल है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। तो गुरु जी कह रहे हैं गोलोक में शुद्ध चित्त प्रतीति है, वहां पर जड़ प्रतीति नाम की कोई वस्तु नहीं है। गोलोक वृंदावन में सब कुछ शुद्ध और पवित्र है, वहां पर सबके अंदर भावना है, कोई जड़ीय वस्तु नहीं है। ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, ये सिद्धांत है। अच्छा, मैं आपको बस सार बता रहा हूँ, इसका एसेंस बता रहा हूँ। गुरु जी बतला रहे हैं कि हाँ, वही जो हमने पहले सुन लिया है, कृष्ण का जन्म होना। गोलोक में जन्म कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का जन्म होता है। यहाँ पर पूतना, अगासुर बकासुर इनको मारना होता है, मथुरा द्वारका जाना होता है, वही बात गुरु जी बोल रहे हैं। उन सब बातों में एक बात आती है, उपपति भाव, मतलब पर किया भाव, पैरमर मूड। ये भी गोलोक में नहीं है। अभी कृष्ण का जन्म हो गया क्या, कृष्ण का जन्म हो गया क्या, हाँ करने लग गया। जब स्क्रीन पर आते हैं फोन अपना बंद करके आना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे ही अ, कृष्ण का जन्म और ये सब लीला, देखो ये अभी जन्म की बात बोली तो ये बच्चा करने लग गया एकदम से। और कल ऐसे ही हुआ, मैं गुरुजी की कथा सुना रहा था हॉलैंड के डिवोटीज के लिए, उनके भक्तों के लिए। 2 घंटा कथा सुनाई, और मैं कथा में ये बतला रहा था, एक बार मैं गया जम्मू गुरुजी के साथ,
और वहां पर गुरुजी भागवत सप्ताह कर रहे थे, और हम लोग ब्रह्मचारी सब सन्यासी ऊपर स्टेज पर बैठते थे, और गुरुजी किसी को भी खड़ा कर देते थे, तुम बोलो तुम बोलो। एडवांस नोटिस भी नहीं होता था। तो एक दिन गुरुजी ने बोला, कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी हरि कथा बोलेंगे, ब्रह्म विमोल लीला बोलेंगे। मेरा तो होश उड़ गया, है ये तो मेरा नाम है, बताया भी नहीं। तो अब गुरुजी ने बोला, तो खड़ा तो होना पड़ेगा। ये मैं कथा सुना रहा था, देखो ध्यान से सुनना, मैं कथा सुना रहा था ये कल। हाँ, तो जैसे ही मैंने माइक पकड़ा गुरुजी के सामने, अब थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, और हाथ मेरा कांप रहा है वो माइक पकड़कर। जैसे ही मैंने बोला हाथ कांप रहा है, यहाँ पर भूकंप आ गया। सच में भूकंप आ गया उसी समय, बिल्कुल उसी समय। पूरा मेरा कमरा हिल रहा था, बड़ा भयंकर था। मेरा ये स्क्रीन पूरा गिर गया नीचे, और मैं सोच रहा हूँ ये सच में भूकंप है कि सच में वो कथा याद आ रही है गुरु जी की 2008 की 2009 की, ऐसी कोई बात है। जैसे ही मैंने बोला मेरा हाथ कांप रहा, तो सच में कांपने लग गया, पूरा पूरा घर ही कांपने लग गया यहाँ पर। हम्म, अच्छा एनीवे, तो परकीय भाव, इसका आस्वादन करने के लिए ही वास्तव में यही मुख्य कारण है, और सब कारण दूसरे दूसरे हैं। लेकिन परकीय भाव का आस्वादन, गोपियां उनकी अपनी हैं, अपनी ही शक्ति है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावि ताबि ताबि निज रूप तेव कलाबि, गोलोक एवं निवासतिम अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजा। राधा जी गोपियां, राधा जी कौन है? कृष्ण की ही तो है, कृष्ण की शक्ति। गोपियां कौन है? वो भी कृष्ण की, राधा जी की प्रकाश है। लेकिन अपने होने पर भी उनको पराया कर दिया, हाँ, उस प्रेम का स्वादन करने के लिए, है ना। बहुत से लोग ब्रज में ये मानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह है। आप लोग नंदगांव दर्शन करने जाओ, इधर जाओ ब्रज में, बोलते राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ। गुरु जी इस बात को खंडन करते थे, ये हमारा गौड़िया वैष्णव विचार नहीं है। अरे हमारा विचार क्या, सच में ये बात है ही नहीं, राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, गोपियों का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ कभी भी, है ना। लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं, ये राधा जी का ससुराल है, ऐसे बोलते हैं। तो तब गुरु जी बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, यदि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ तो छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? जब आपका विवाह हो गया, पति पत्नी आप हो गए, आपको ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा, बहाने बनाकर मिलना पड़ेगा? क्यों फिर राधा जी ऐसे छुप छुप कर मिलती है, कृष्ण ऐसे बहाने बनाते हैं? हम्म, राधा जी बोलती है अपनी सास से, मैया मैं सूर्य पूजा करने जा रही हूँ। पूरा हाथ में थाली सजा लिया, फूल ले लिया, हल्दी ले ली, चावल ये सब लेकर सूर्य की पूजा। तो सास जटिला भी बोलती है, हाँ हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, जा बेटी जा, सूर्य पूजा करने जा। तो वहां पर स्थान है ना सूर्य कुंड ब्रज में, वहां पर सूर्य भगवान की मूर्ति है। वो सूर्यदेव कौन है? स्वयं कृष्ण ही आकर सूर्यदेव के रूप में वहां पर बैठ जाते हैं। तो राधा राधा जी सूर्य की पूजा करने नहीं जा रही, कृष्ण से मिलने जा रही है, ये मिलन लीला है। तो क्यों फिर ऐसे बहाने बनाकर मिलने जा रही है? क्यों कृष्ण बहाना बनाकर चूड़ी बेचने वाले का रूप धारण करके आ जाते हैं? कभी कोई रूप धारण करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बेचारे ऊपर से नीचे तक पूरा जोर लगा देते हैं। और आप लोग तो, बहुत से लोगों ने नहीं देखा, अगर आप नंदगांव जाएंगे दर्शन करने, बरसाना, नंदगांव और बरसाना के बीच में जो मिड पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? संकेत, संकेत वन, ये मीटिंग पॉइंट है। राधा जी आती है, कृष्ण आते हैं यहाँ पर। तो यदि इनका विवाह हुआ,
तो ऐसे अलग अलग घर से क्यों आते हैं फिर? क्यों आते हैं फिर? और फिर गुरुजी ने एक बार तो ये भी बात कही मथुरा में, बोलते हैं कृष्ण का द्वारका में विवाह हुआ और हर रानी से 11-11 संतान हुई। हर रानी से 11-11 बच्चे हुए कृष्ण के। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा बताओ, अगर राधा जी से विवाह हुआ तो राधा जी की भी एक भी संतान नहीं हुई? वहां एक भी संतान नहीं है। तो गुरुजी बोलते थे कितनी बेकार बात है, राधा जी का विवाह हुआ ही नहीं कृष्ण से। है ना, इसको कहते हैं उपपति भाव। विवाह किसी और से हुआ और प्रेम श्री कृष्ण से हुआ। है ना, समस्त गोपियों का। तो इसी भाव का स्वादन करने के लिए राधा जी अपनी ही हैं, लेकिन उनको पराया करके फिर वो इस प्रकार से, कहने का मतलब अपनी लीला को विस्तार करना, बस उस लीला को विस्तार करना, एक्सपेंड करना। इसलिए यहाँ पर आकर भगवान उन सब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अमीना अमीना जानी ताहा ना जानी गोपीगण, दूहुर रूप गने दूहुर नित्य हरे मन। हाँ, कह रहे हैं योग माया के प्रभाव के कारण मैं भी नहीं जान पाऊंगा, गोपियां भी नहीं जान पाएंगी, क्योंकि हमारा मन एक दूसरे के रूप और गुणों के द्वारा नित्य आकृष्ट रहेगा। योग माया जी ने कृष्ण को भुला दिया कि गोपियां आपकी हैं। योग माया जी ने गोपियों को भुला दिया कृष्ण आपके हैं। ये गोलोक में नहीं होता। हम आज इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि गोलोक में और यहाँ में क्या अंतर है। तो आपको लगेगा ओहो ये लीला कितनी सुंदर है। हाँ, ये अंतर है। योग माया जी ने कृष्ण के ऊपर एक कवरिंग कर दी। आप नहीं जानते राधा जी कौन है। राधा जी के ऊपर कवरिंग कर दिया, आप नहीं जानते कृष्ण कौन है। और पहली बार जब राधा जी और कृष्ण पहली बार एक दूसरे को देखे, बस एकदम आकर्षण हो गया देखने से ही। हाँ, कहते हैं क्या वो, हाँ, बोलते हैं चार नेत्र दो हो गए, चार आंखें दो हो गई, क्योंकि योग माया जी ने ढक दिया, योग माया जी ने कवर कर दिया। इस कारण से ऐसा लग रहा है अभी अभी मिले हैं और अभी अभी देखा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो गोलोक में तो एक साथ रहते हैं, पुराना संबंध है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी देखा एक दूसरे को, और देखने से प्रेम उमड़ गया, गोपियों का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का गोपियों के प्रति। इसलिए कह रहे हैं आमी ना जानी ना जानी गोपीगण, मैं भी नहीं जान पाऊंगा और गोपियां भी नहीं जान पाएंगी। दुह अमी ना जानी ना जानी गोपीगण, दूहर रूप गने दूहर नित्य हरे मन। ये भगवान कह रहे हैं बात, ये कृष्ण कह रहे हैं मैं उनके रूप को देखकर मोहित हो जाऊंगा, वो मेरे रूप को देखकर मोहित हो जाएंगे। मैं उनके गुणों को देखकर मोहित हो जाऊंगा, वो मेरे गुणों को देखकर मोहित हो जाएंगे। है ना? और ये सब कौन करा रहा है? योग माया जी। ये लीला इस पृथ्वी पर, इस वृंदावन में हो रही है। और धर्म छाड़ी राग दुहे करे मिलन, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन। कह रहे हैं संसार की मर्यादा धर्म को त्याग कर हमारा प्रेम, हमारा आसक्ति ही हम दोनों को मिलन कराएगा। योग माया के योग माया के प्रभाव से कभी मिलन होगा और कभी मिलन नहीं होगा। फिर से सुनो, संसार के मर्यादा धर्म को त्याग कर हमारा अनुराग हम दोनों को मिलन कराएगा। है ना, संसार की सारी मर्यादा को सब कुछ भूलकर हमारा अनुराग, मतलब एक दूसरे के प्रति हमारा जो प्रेम है, जो आसक्ति है, राधा जी का कृष्ण का, कृष्ण का राधा जी के प्रति, वही मिलन कराएगा।
लेकिन कभी क्या होगा? हाँ, योग माया करीबे अपने देवेर घटन। योग माया जी कभी तो वो मिलन कराएंगी, और योग माया कभी वो मिलन नहीं कराएंगी। देखा? इसलिए मैंने बोला कृष्ण लीला की डायरेक्टर कौन है? योग माया है। कभी तो वो मिलन कराएंगी, और योग माया फिर विरह भी कराएंगी, मिलन नहीं भी कराएंगी। तो श्याम सुंदर कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे हम लोग मर्यादा रूपी धर्म को त्याग कर हमारा अनुराग ही हम दोनों को मिलन कराएगा, हमारा प्रेम ही हमको मिलन कराएगा। हम्म, प्रभुपाद जी इस संबंध में कह रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के आकर्षण के कारण, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसके कारण श्री कृष्ण और गोपियों का मर्यादामय वैध धर्म को त्याग कर, वो मर्यादा त्याग कर, कौन सी मर्यादा? गोपियों का विवाह तो किसी से हुआ है? कृष्ण से नहीं हुआ, तो यहाँ मर्यादा है ना। कृष्ण क्या कर रहे हैं? गोपियों से प्रेम कर रहे हैं। तो वो सारी मर्यादा को फेंक कर, त्याग करके, वो मर्यादा क्या है? बाधा है उस प्रेम में, उसको सब त्याग करके, त्याग करके सभी बाधाओं को पार करते हुए मिलन होता है। वो सारी बाधाओं को त्याग करके राधा जी और कृष्ण का मिलन होता है। फिर एक दूसरे की उद्दीपना होने पर वे अपने सभी कर्तव्यों को तत्क्षणात भूलकर मिलने के लिए अति उत्कंठित हो जाते हैं। राधा जी कृष्ण के लिए, कृष्ण राधा जी के लिए, एक दूसरे की उद्दीपना होने पर, उद्दीपना समझते हैं? अ, सोचते सोचते और एक दूसरे का चिंतन करते करते होने पर सारे अपनी ड्यूटीज को, सारे कर्तव्यों को भूलकर एक दूसरे के मिलने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं, एकदम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, ईगर हो जाते हैं। मिलन के उत्कर्ष की समृद्धि के लिए कभी कभी विप्लव विप्रलम्ब रस के द्वारा उसकी पुष्टि होती है। बोलते हैं वो मिलन और कैसे गाढ़ा हो, उसके लिए विरह भाव, सेपरेशन मोड। और ग्रंथों में उसका नाम क्या लिखा? विप्रलम्ब रस। यह है विप्रलम्ब की स्थिति, जहां पर अ, विरह में मिलन की उत्कंठा होने के कारण अधिक चमत्कृता उदय कराती है। तो गुरु जी क्या बदला रहे? विरह में मिलन और मिलन में विरह, ये हमारे गौड़िया वैष्णव का, ये हमारे ब्रज का भाव है। समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल है ना। मिलन में विरह। अच्छा, इसको पहले सुनते हैं, मिलन में विरह कैसा। एक सरोवर है, पौंड, नंदगांव के पास। आप लोग गए होंगे, जो नहीं गए तो देखना। उस सरोवर का नाम है प्रेम सरोवर। नाम ही प्रेम सरोवर है, जहां पर कृष्ण बैठे हैं और राधा जी कृष्ण के गोद में, यहाँ पर ऐसे लेटी हैं, उनके निकट लेटी हुई हैं, कृष्ण बैठे हैं। और एक भंवरा, एक बम्बल बी, वो कहाँ बैठता है भंवरा? कमल के पुष्प पर बैठता है। और राधा जी के चरणों को देखा, राधा जी के चरण कैसे हैं? एकदम लाल लाल कमल के पुष्प की तरह। वो भंवरा आया और राधा जी के चरणों को छूने लगा। और उसी समय कृष्ण के सखा मधुमंगल, मैंने बताया ना कुछ ऐसे सखा हैं, प्रिय नर्म सखा उनका नाम है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में भी सहायता करते हैं। वे मधुमंगल आया और हाथ में एक लाठी लेकर उस भंवरे को भगा दिया, "हे, भाग जा यहाँ से।" क्योंकि वो तो जोर से काटता भी है ना। समझ आई बात? मधुमंगल ने उस भंवरे को भगा दिया।
और हंसकर कहा, मधुसूदन चला गया। मधुसूदन किसका नाम है? कृष्ण का नाम है ना। लेकिन उस भंवरे को, बम्बल बी को भी मधुसूदन कहते हैं। मधु मतलब नेक्टर, और सूदन मतलब जो फूल पर बैठकर उसके नेक्टर को ले लेता है, अमृत को ले लेता है। इसलिए भंवरे का नाम भी मधुसूदन और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन। मधुमंगल ने कहा, मधुसूदन चला गया। राधा जी वहीं पास में लेटी है। इतना सुनने पर ही कि मधुसूदन चले गए, कृष्ण चले गए, राधा जी तो एकदम बावरी सी हो गई, पागल सी हो गई। कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गए, कहाँ गए? अरे कृष्ण सामने बैठे हैं। लेकिन सिर्फ सुना ही कि कृष्ण चले गए हैं, सुनने मात्र से ही देखो राधा जी का प्रेम कैसा है ना। साथ में कृष्ण बैठे हैं और राधा जी वहीं पर पास में है, बस इतना सुना है कि कृष्ण चले गए, बस पागल सी हो गई। कभी उधर दौड़ती हैं, कभी उधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, और सब जगह क्या देख रही है? कृष्ण को देख रही है। कृष्ण भी सोच सुनकर, और कृष्ण भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसा प्रेम है? मैं इधर बैठा हूं और ये मेरे को ना देखकर, सिर्फ सुनकर कि मैं चला गया। कैसी मतवाली हो गई है। कितना ऊंचा राधा जी का प्रेम है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिलन में विरह, सेपरेशन इन मीटिंग। मिलन है इस समय, लेकिन विरह हो गया। मिलन में भी विरह हो रहा है। और दूसरी स्थिति क्या है? विरह में मिलन, मीटिंग इन सेपरेशन। विरह में मिलन कैसे है? चारों तरफ कृष्ण कृष्ण दिख रहे हैं, चारों तरफ। क्योंकि स्मरण, किसका स्मरण चल रहा है? कृष्ण का स्मरण चल रहा है। मन में कौन है? कृष्ण। हृदय में कौन है? कृष्ण। इसलिए जिसको भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं, उनको कृष्ण ही दिखते हैं। ये स्थिति क्या है? वीरे की स्थिति है। इसलिए कहा, वीरे में मिलन और मिलन में वीरे। ऐसा भाव है। देखो ये सब कहाँ स्वादन हुआ, इसका टेस्ट कहाँ हुआ? इस पृथ्वी पर, इस वृंदावन में, इस ब्रजमंडल में। देखा कितना स्पेशल है। गोलोक में इतना सब नहीं होता है। जबकि गोलोक, वृंदावन और ये वाला वृंदावन कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी है, यही स्पेशलिटी है। यहाँ पर इतना सारा ये जो हम सुन रहे हैं, आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन, ये सब यहाँ पर होता है। तो कह रहे हैं, वीरे में मिलन की उत्कंठा प्रबल होने के कारण वे अधिक चमत्कारित उदय कराती है। वीरे में मिलन और फिर मिलन में वीरे। यही सब रस निर्जास करिबे आस्वाद, यही द्वारे करिबे सब भक्तेर प्रसाद। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार मैं इन सब रसों का सार का स्वादन करूंगा और इन्हीं लीलाओं के द्वारा सभी भक्तों पर कृपा करूंगा। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। कृष्ण कह रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर आकर जो ये लीला करूंगा, इन सारे रसों का आस्वादन करूंगा। ये जो सब हम लोग सुन रहे हैं आज, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका और भी बहुत कुछ है। बोलते इन सारे रसों का मैं आस्वादन करूंगा और इन लीलाओं से अपने भक्तों पर कृपा करूंगा। अब कोई इसी बात पर गुरु जी बिगड़ जाते, बिगड़ जाते। क्यों बिगड़ जाते? गीता में कहा, परित्रणाय साधुना विनाश दुष्कृतम। भगवान कह रहे हैं ना, मैं साधु को परित्राण करने के लिए, मतलब उनका उद्धार करने के लिए। तो गुरु जी बोलते हैं, आप भक्तों का उद्धार करेंगे? भक्त कभी आपसे उद्धार की चिंता करते हैं?
आपसे बोलते हमारा उद्धार करो। आप क्या उद्धार करेंगे भक्तों? भगवान के लिए भगवान अ, भक्त कभी कहते हैं आप हमारा उद्धार करो? अरे वो तो पहले से ही उद्धार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भगवान के कहने का मर्म क्या है, उनका अर्थ क्या है? इन सब लीलाओं के द्वारा भक्तों पर कृपा करूंगा, मतलब मेरे भक्त इन कथाओं को, इन लीलाओं में प्रवेश करके वो भी इस रस का स्वादन करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो ये है कृपा करना। हम लोग बोलकर और सुनकर इसका कितना स्वादन करें ना। अरे ऐसा भी हो सकता है। अब ये वाली कथा आप कहीं बाहर किसी को सुनाओ अपने घर में, माता पिता को, अपने भाई को, किसी को, बोलेंगे ये कृष्ण कोई भगवान है? ये क्या कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी शिक्षा दे रहे हैं। अपनी पत्नी को नहीं देख रहे, रुक्मणी सत्यभामा को, राधा जी के पीछे पड़ गए, जिनका विवाह नहीं हुआ। क्या क्या समझेंगे वो लोग ये बात को? इसलिए बोलते हैं ये कृष्ण हमारे भगवान नहीं हो सकते, राम जी हमारे भगवान है। राम जी सीधे साधे, बस सीता जी के साथ रहते हैं और एकदम सीधी सीधी बात है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है वहां पर। लेकिन कृष्ण लीला सीधी नहीं है, कृष्ण लीला ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, जब तक वैष्णव का संग नहीं होगा, तब तक इसका समझ आस्वाद तो बड़ी दूर की बात है, समझ भी नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आरंभ में ही हमको ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि हम लोग समझ पाए भगवान के यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है ना। तो इसलिए साधारण लोग जब ये कथा सुनते हैं भागवत में, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई एक एक लड़का लड़की, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई प्रेम चल रहा है यहाँ। ये भगवान ऐसा करते हैं? लेकिन नहीं समझ पा रहे राधा जी हैं कौन। जब आप धूप में खड़े होंगे तो आपकी शेडो, परछाई गिरती है, वो शेडो, वो परछाई और आप में क्या भेद है? कोई है अंतर? एक ही है, वो एक ही है, दो नहीं है। इसलिए इतना समझाना पड़ता है सबको, पूरा एग्जाम्पल्स देकर। लेकिन वो लोगों के साथ है, लेकिन आप लोग तो भक्त हो, आप लोग तो भक्त हो, इसका आस्वादन करो। क्या सुंदर लीलाएं हैं, कितना भगवान। अरे हमको चमत्कार क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं चमत्कृत हो जाता हूँ। और ये कराने वाली कौन है? योग माया। तो योग माया स्वतंत्र रूप से करा रही है? नहीं, भगवान चाहते हैं योग माया तुम करो, आप ऐसा करो, बस मेरे को तो आस्वादन करना है बस। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अच्छा, हाँ कल सुनेंगे, बाकी की कथा कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।